Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So, we were doing art and culture, in which we completed Indian classical dance form, Indian school of philosophy, Indian literature हमने शुरू करा था और उसमें हमने इंडियन लिटरेचर करा था, वेदास एंशियंट लिटरेचर ही हम पढ़ रहे थे. फिर हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पहले बुद्धिज़्म के बारे में जान लें. और हमने भक्ति मूवमेंट भी कर लिया है. तो आज हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर में दो टाइप के टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. सो कैनोनिकल टेक्स्ट में 3 पितक आते हैं. पितक का मतलब होता है बास्केट, मतलब बेसिकली बास्केट ऑफ नॉलेज. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पितक और बास्केट ऑफ नॉलेज. एंड ये जो पितक है, ये जो 3 टेक्स्ट है, ये बेसिकली पाली लैंग्वेज में लिखे गए. और जब हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, जब हमने देखे थे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें विनय पितक और सूत पितक कंपाइल किए गए थे. और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें अभिधाम पितक, जो थर्ड जो पितक है वो कंपाइल किया गया था. सो 3 त्रिपितक है बुद्धिज़्म में, 3 पितक है, ठीक है, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं. जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो भी ट्रेडिशनल लिटरेरी सोर्सेज है, दे आर रिटन इन पाली लैंग्वेज. फाइन. नाउ सूत पितक, ठीक है, हम सबसे पहले ये तीनों पितक के बारे में पढ़ते हैं. तो सूत पितक क्या है? सूत पितक, इट कंटेन्स डायलॉग एंड स्पीचेस ऑफ द बुद्धास. ठीक है. सो बेसिकली जो ऐसा नहीं है कि ये बुद्धा खुद ये बुक लिखने बैठे थे. ठीक है. ये बेसिकली जो भी बुद्धा अपने डिसाइपल्स को जो भी टीचिंग्स देते थे डायलॉग्स की फॉर्म में, ठीक है, वो उनकी डायरेक्ट टीचिंग्स इन बुक्स में कंपाइल की गई है. सो इट कंटेन डायलॉग एंड स्पीचेस ऑफ द बुद्धा. सूत पितक के बेसिकली 5 निकाय है. ठीक है. दीघ निकाय, मजहिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय. Now basically you need not to go into details of all these individual निकाय कि इनमें क्या है, but you should be aware of this term कि हाँ सूत पितक है, उसके 5 निकाय है. दीघ निकाय कौन से हैं? जो लेंदी है. Now विनय पितक, it covers the rules and regulation which should be followed by the Buddhist monk. तो एक मंक को, एक बुद्धिस्ट मंक है, उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको अपनी लाइफ टाइम में फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पितक में लिखे गए हैं. इट कवर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच शुड बी फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट monk. इसके भी 3 सेक्शंस है, सूत, विभंग, खंदक एंड परिवार. Now coming to Abhidham Pitak, it contained discussion on various topics like ethics, theory of knowledge and psychology. ठीक है. तो हमने तीनों पितक के बारे में पढ़ लिया. तीनों पितक के नाम कौन से हैं? विनय पितक, सूत पितक एंड अभिधाम पितक. और हमने ये भी जब बुद्धिज्म हमने किया था तो हमने देख लिया था कि इनका कंपाइलेशन कब हुआ था. ये है बुद्धिस्ट लिटरेचर के कैनोनिकल टेक्स्ट. ठीक है. अब हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो जो हीनयान सेक्ट है, चूँकि हम अब बुद्धिज़्म कर चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो बुद्धिज़्म की वीडियो देख सकते हैं, तो हमें पता है कि जो हीनयान था वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल था. तो वो सिर्फ जो ये कैनोनिकल टेक्स्ट है इन्हीं को ओरिजिनल टीचिंग्स मानते हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं. जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है वो बेसिकली महायान बुद्धिज़्म के ही है. ठीक है ना. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा कि कैनोनिकल टेक्स्ट जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं. ठीक है. जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है वो पाली में, संस्कृत और पाली में, या तो सिर्फ पाली में या फिर संस्कृत पाली दोनों में लिखे गए हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू टेक्स्ट जो सिर्फ पाली में लिखे गए हैं. ठीक है. इनमें जो सबसे पहला और जो सबसे फेमस है वो है मिलिंद पान्हु. मिलिंद पान्हु क्या है? बेसिकली जो किंग मिनेंडर थे वो बहुत क्यूरियस रहते थे, उनको बहुत क्वेश्चंस आते थे. तो उन्होंने जो बुद्धिस्ट मंक थे नागसेन, उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं. और जो नागसेन और जो मिनेंदर के बीच में जो डायलॉग होता है उसको इस बुक में लिखा गया है, मिलिंद पन्हु बुक में. ना दीप वामसा, बेसिकली जो बुद्धा थे उन्होंने श्रीलंका जब विजिट किया, ठीक है, तो उस विजिट के बारे में इस बुक में लिखा गया है. दीप वामसा एंड महावामसा, These both are like chronicles of Sri Lanka. ठीक है. 3rd to 4th century AD में लिखा गया है and it mentions about the visit of Buddha to Sri Lanka. and Mahavamsa 5th century AD में लिखा गया है. It is an epic poem. It has account of Buddha's visit to Sri Lanka.
ना क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मान लो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि दीप वामसा इज अ बुक रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 बुक्स, ठीक है, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में कौन कौन सी, तीनों बुक्स के नाम अच्छे से लर्न कर लो। दीप वामसा, महावामसा एंड मिलिंद पन्हू। दीपवामसा, महावामसा and Milind Panhu. Deepvamsa, Mahavamsa and Milind Panhu. These are the 3 non-canonical texts of Buddhist literature which are written in Pali language. ठीक है. Now moving ahead to other non-canonical texts, Mahavastu. Mahavastu is a book compiled between 2nd century BC to 4th century BC. It contains Jakat and Avadan tales written in mixed संस्कृत, पाली एंड प्राकृत तीनों लैंग्वेजेस में लिखी गई है। बेसिकली जातक ये जो जातक स्टोरीज है ये बेसिकली बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ है, ठीक है, पुराने जन्मों की कहानियों के बारे में है। नाउ जाकत स्टोरीज क्या है, दीज आर लाइक कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। आई डोंट नो, ये जाकत नहीं है, यहाँ पे जातक स्टोरीज आएगा। और यू नो अब ललित विस्तार का अगर लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है द प्ले इन फुल, ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट महायान टेक्स्ट। इट कंटेन्स वेरियस स्टोरीज एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा टिल हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ। तो आपको पता ही है जब निर्वाण के बाद में उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो अपने 5 डिसाइपल्स, ठीक है, या 5 अपने कंपेनियंस जो थे, ठीक है, उनको दिया था सारनाथ में। तो ये उनकी लाइफ की स्टोरीज के बारे में है, ललित विस्तार, ठीक है। बेसिकली ना बुक्स के नाम भी याद रखा करो क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको जैसे कि मिलिंद पन्हू, दीपवामसा, महावामसा, ललित विस्तार, ठीक है, इनके नाम भी याद होने चाहिए। कि अगर ये भी नहीं याद है ना, ज़रूरी नहीं कि हर बार लैंग्वेज पूछी जाए कि हाँ कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। कभी कभार सिर्फ इतना ही पूछ लेते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जैन टेक्स्ट, ठीक है। और नाम जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मंक्स हैं जैसे कि नागसेन हो गया, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म। तो जो जैनिज़्म भी हम जब पढ़ेंगे तो उनके भी जो फेमस मंक्स हैं उनके नाम, ठीक है, जो भी प्रोमिनेंट लोग जैनिज़्म से एसोसिएटेड रहे हैं तो नाम और बुक्स ये सब अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र रिटन बाय अश्वघोष इन संस्कृत। ना बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्व वो होते हैं बेसिकली बोधिसत्व वो एज मैंने जब बुद्धिज्म पढ़ाया था तब बता दिया था। बोधिसत्व वो है जो मतलब जो एनलाइट अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो मतलब वो इस जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का इससे ऊपर उठ सकते हैं। बट वो चाहते हैं कि लोगों को भी लिबरेट करे और वो ज्ञान लोगों में भी फैलाए, इसलिए वो बार बार जन्म ले रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धा थे उन्होंने एज अ बुद्धा जन्म लेने से पहले 502 जन्म वो पहले ले चुके थे, उसके बाद में उन्होंने एज अ बुद्धा जन्म लिया। तो बुद्धा के बाद में तो वो अब इस साइकिल से मुक्त हो गए, लेकिन पिछले जन्मों में वो एक बोधिसत्व थे, ठीक है ना। उदन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरावाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। इट कंटेन फेमस स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, ठीक है। ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की स्टोरी आपने भी सुनी होगी कि चार अंधे आदमी हैं और उनको एक हाथी के अलग अलग पार्ट्स को टच करवाया जाता है। किसी को पूंछ पकड़ाई जाती है, किसी को टांग पकड़ाई जाती है, किसी को पेट पकड़ाई जाती है, किसी को उसकी ट्रंक पकड़ाई जाती है एंड उनसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो हर कोई अलग अलग क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है बिकॉज दे कांट सी, ठीक है। तो अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपनी बात को सत्य मानते हैं और जो दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसकी बात को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो वो जो स्टोरी है वो इसमें लिखी हुई है, उदन या जो भी है ये। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरावाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ना विशुद्धि मार्ग इट इज़ रिटन बाय बुद्ध घोष, ठीक है। तो ये देखो बुद्ध चरित्र रिटन बाय अश्वघोष, देन विशुद्धि मार्ग रिटन बाय बुद्ध घोष। ये नाम और इनके ऑथर के नाम आपको याद रखने हैं, ये भी थेरावाद का टेक्स्ट है।
महाविभाषा शास्त्र 150 AD में लिखा गया, ये भी महायान टेक्स्ट है। इट कंटेन डिस्कशन अबाउट अदर नॉन बुद्धिस्ट फिलोसफीज ऑल्सो। बोधि वंश रिटन इन 12th century इन श्रीलंका, रिटन बाय उपतिस्सा इन संस्कृताइज पाली, मतलब संस्कृत और पाली दोनों में। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा मिलिंद पानो विच वॉज इन पाली। उसके बाद में हमने पढ़ा दीपवामसा, महावामसा, वो दोनों भी पाली में थे। उसके बाद में हमने पढ़ा बुद्ध चरित्र, ठीक है, जो अश्वघोष ने लिखा। उसके बाद में हमने पढ़ा विशुद्धि मार्ग, जो बुद्ध घोष ने लिखा, और बोधिवंसा उपतिस्सा ने। उसके अलावा ललित विस्तार, महावास्तु, महाविभाषा शास्त्र, उदन, ठीक है। तो ये क्या है? बुक्स है विच आर लाइक एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, सो आपको ये सारे जो नेम्स हैं ये आपको याद रखने हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो यस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स भी हम करते हैं, तो एक तो है कि करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स की, करंट ईयर में कोई बुक है जिसको पुलित्जर प्राइज़ मिल रहा है या इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़, तो वो हमें करने पड़ते हैं। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और मुगल पीरियड से है, उससे रिलेटेड भी वो भी हम आगे करने वाले हैं। So if you like this lecture, do like and share with your friends and also subscribe this channel.